हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज है कि इस वीडियो में दोस्तों हम देखेंगे उत्तराखंड के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। ठीक है ना। चलिए, तो पहला क्वेश्चन देखिए दोस्तों आज का हमारा। गोरखा शासन के समय शुभ अवसरों व शादी के समय लिया जाने वाला कर का क्या नाम था। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आज की वीडियो में जितने भी क्वेश्चन हैं, 10 क्वेश्चन है दोस्तों आज की इस वीडियो में। और ये 10 के 10 क्वेश्चन दोस्तों पिछले एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, और इसमें से कई क्वेश्चन ऐसे हैं दोस्तों जो 2-3 बार पूछे गए हैं। ठीक है ना। तो इसलिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिए दोस्तों, सारी क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए तो पहला क्वेश्चन क्या था दोस्तों। गोरखा शासन के समय शुभ अवसरों व शादी के समय लिया जाने वाला कर का क्या नाम था। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों टीका भेंट। ध्यान रखना है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, चलिए तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। 1857 की क्रांति के समय कुमाऊं कमिश्नर थे। और ये क्वेश्चन दोस्तों 3 या 4 बार पूछा जा चुका है। ठीक है ना। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। ठीक है, तो दोस्तों 1857 की क्रांति के समय कुमाऊं कमिश्नर कौन थे दोस्तों। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, रैमजी। ठीक है ना। तो दोस्तों अभी जो ये पेपर हुआ था, शायद आई थिंक वीडियो का पेपर हुआ था दोस्तों या कनिष्क सहायक का। तो उसमें पूछा गया था दोस्तों कि कुमाऊं के चौथे कमिश्नर कौन थे। ठीक है ना। तो यहाँ पे मैंने वो नाम भी लिखा है दोस्तों, लूसी गटन। ठीक है, तो दोस्तों आपको पूरे कमिश्नर तो याद नहीं करने हैं, टोटल 24 कमिश्नर हैं शायद। ठीक है, तो आपको दोस्तों कम से कम 5 या 6 कमिश्नर तक आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ से कभी ऐसा भी हो सकता है दोस्तों आने वाले एग्जाम में कि सीरियल वाइज पूछा जा सकता है। ठीक है ना। तो सबसे पहले जैसे गार्डनर थे, फिर एमजे थे, सॉरी गार्डनर थे, उसके बाद ट्रेल थे। ठीक है ना। तो इसमें आपको ये 5-6 तक याद रखने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या था दोस्तों, रैमजे। 1857 के काम समय कौन थे दोस्तों कमिश्नर, रैमजे थे। ठीक है, तो आने वाले एग्जाम में कभी दोस्तों ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है कि 1857 की क्रांति के समय टिहरी रियासत के राजा कौन थे। तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों सुदर्शन शाह। ठीक है ना। तो इनका टाइम पीरियड जरूर याद रखिए दोस्तों। ठीक है ना, क्योंकि टाइम पीरियड आप अगर आपको याद होगा, जो टिहरी रियासत में टोटल कितने राजा हुए हैं दोस्तों, आपको पता है दोस्तों 6 राजा हुए हैं। ठीक है, तो 6 राजाओं के आपको टाइम पीरियड याद होना चाहिए। ठीक है, चलिए तो ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है दोस्तों। चलिए, तो ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन था, ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। प्राचीन काल में अस्कोट राजधानी थी। ठीक है, तो ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, कत्यूरी राजवंश। ठीक है, कत्यूरी राजवंश की दोस्तों प्राचीन काल में राजधानी कहाँ थी, अस्कोट में थी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। गंगोत्री का गंगा माता मंदिर बनवाया। ठीक है ना। तो दोस्तों गंगोत्री उत्तरकाशी में है, 4 धामों में से एक धाम भी है। ठीक है, तो गंगोत्री में दोस्तों गंगा माता मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था दोस्तों, अमर सिंह थापा के द्वारा कराया गया था। ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है यहाँ पे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। उत्तराखंड का पंचायती राज अधिनियम बना। ठीक है ना। तो ये दोस्तों क्वेश्चन भी ये इंपॉर्टेंट है, सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आप देख लीजिए क्वेश्चन कम से कम 3-4 बार पूछे जा चुके हैं एग्जाम में। ठीक है, तो इसलिए इस वीडियो में दोस्तों सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए तो उत्तराखंड का पंचायती राज अधिनियम कब बना था दोस्तों, 4 अप्रैल 2016 को। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। बासुकी ताल स्थित है। ठीक है, तो बासुकी ताल कहाँ है दोस्तों, रुद्रप्रयाग में है। ठीक है, इसके साथ साथ आप ध्यान रखेंगे दोस्तों देवरिया ताल। ठीक है ना, तो देवरिया ताल कहाँ है, तो ये भी रुद्रप्रयाग में है। ठीक है, चलिए और रुद्रप्रयाग में किन नदियों का संगम होता है, ये काफ़ी बेसिक क्वेश्चन है दोस्तों, कभी कभी एग्जाम में पूछ जाते हैं। ठीक है, तो रुद्रप्रयाग में होता है मंदाकिनी और अलकनंदा का संगम होता है। ठीक है, चलिए ये भी ध्यान रखना है आपको। ठीक है, और दोस्तों तुंगनाथ मंदिर जो सबसे ऊंचाई पे मंदिर है उत्तराखंड का, ये भी कहाँ है, रुद्रप्रयाग में है। ठीक है, तो इसको दोस्तों हम आगे जब हम जिला दर्शन पढ़ेंगे तो उसमें डिटेल
हम आपको बता देंगे जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट हैं रुद्रप्रयाग जनपद से। तो ठीक है, तो वहाँ हम इसको पढ़ लेंगे पूरा, मंदिर से लेकर और जितने भी और ताल हैं वहाँ के, ठीक है, सब पढ़ लेंगे। ठीक है, चौरा बड़ी ताल ये भी कहाँ है दोस्तों, रुद्रप्रयाग में है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से लामण गीत संबंधित है। ठीक है, तो लामण कैसा गीत है दोस्तों, ये भी क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है। तो ये प्रेम गीत है, ठीक है ना। चलिए, तो इसको आप सीधे ऐसे याद रखेंगे। ठीक है, लामण गीत कैसा गीत है दोस्तों, प्रेम गीत है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, गौरा देवी को वृक्ष मित्र पुरस्कार प्राप्त हुआ। ये क्वेश्चन भी दोस्तों 4 या 5 बार पूछा जा चुका है, ठीक है ना। तो ये आप ध्यान रखेंगे, कब मिला था दोस्तों, 1986 में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला देखिए दोस्तों, उजली या अनेरी होली का संबंध है। तो दोस्तों जितने भी उत्तराखंड के पेपर होते हैं दोस्तों, तो हर पेपर में आप देखते होंगे दोस्तों, एक क्वेश्चन जनजाति से जरूर पूछा जाता है। तो इसलिए दोस्तों आपको जितने भी उत्तराखंड की जनजातियां हैं, 5 जनजातियां हैं ना, तो 5 ही आपको ध्यान रखनी है। कौन कौन सी है दोस्तों, भोटिया, जौनसारी, थारू, बोक्सा, ठीक है। तो ये 4 हैं दोस्तों, इसके अलावा एक और है शायद। ठीक है, तो ये पूरे ही आपको पढ़ने हैं सही ढंग से। ठीक है, भोटिया, जौनसारी, थारू, बोक्सा, ठीक है। तो ये सब आपको पढ़ने हैं दोस्तों। यहाँ से हर एग्जाम में आप देखते होंगे दोस्तों, एक क्वेश्चन में ज़रूर पूछा जाता है यहाँ से। ठीक है, चलिए तो दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन है हमारा, उजली या अनेरी होली का संबंध है। ठीक है, तो ये किस जनजाति से है दोस्तों, तो ये है थारू जनजाति से। ठीक है, चलिए और एक बार क्वेश्चन बना था दोस्तों, बिरादरी पंचायत की व्यवस्था किन जनजाति में पाई जाती है दोस्तों, तो बोक्सा में पाई जाती है बिरादरी पंचायत। ठीक है, ऐसे फैक्ट याद रखने हैं आपको। ठीक है, यहाँ से दोस्तों क्वेश्चन प्रत्येक एग्जाम में यहाँ से एक क्वेश्चन में जरूर पूछा जाता है। ठीक है, जनजाति से, तो ये भी आपको अच्छी तरह से याद करके रखना है। ठीक है, चलिए आज का अंतिम क्वेश्चन देखिए दोस्तों, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना की घोषणा की गई। ये क्वेश्चन भी दोस्तों 4 या 5 बार पूछा जा चुका है। ठीक है, कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं दोस्तों जो प्रत्येक एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों क्या है क्वेश्चन, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना की घोषणा की गई थी। ये कहने का मतलब ये है दोस्तों कि इसकी शुरुआत कब हुई थी। ठीक है ना, तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 1 जून 2002। ये ध्यान रखना है दोस्तों, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे 1 जून 2002 इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चन थे। ठीक है ना, तो आपको दोस्तों यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। ठीक है दोस्तों, चलिए तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, चलिए धन्यवाद।